आप कितनी स्मार्ट हैं। मेरी पत्नी तो बिल्कुल गँवार है। भरी पार्टी में मधु की आंखें छलक उठी क्योंकि उसके पति अमित ने अपने बॉस की पत्नी के सामने उसका मजाक उड़ाते हुए कह दिया, आप कितनी स्मार्ट हैं। मेरी पत्नी तो बिल्कुल गँवार है। देखिए ना, साड़ी भी कैसे लपेट कर आई है। इसे तो साड़ी पहनने का ढंग भी नहीं है। पार्टी में वो अपमानित सी रह गई। उसके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अलग अलग शहरों में काम करते थे। इतने साल गृहस्थी को देने के बावजूद उसके पति ने कभी उसे कोई सम्मान नहीं दिया। हमेशा उसे गंवार कहते रहे। अब तो वो बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी थी, फिर भी पति को वो हमेशा गंवार ही लगती थी। उस दिन पहली बार वो वापस लौटते समय कार में ठंडे स्वर में बोल पड़ी, अगर मैं आपको इतनी ही गंवार लगती हूँ तो मुझे कहीं लेकर ही क्यों जाते हैं। अमित अपनी ही रौ में बोलने लगा, बात तो सही है तुम्हारी, तुम कहीं लेकर जाने लायक बिल्कुल भी नहीं, लेकिन क्या करूं, सब जोर देते हैं कि वाइफ के साथ ही आना है, तो तुम्हें लेकर जाना पड़ता है। वैसे तुम ज्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि अब तो सबको पता चल ही चुका है कि तुम गंवार हो, तो किसी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मधु चिढ़ पड़ी, लेकिन मुझे तो प्रॉब्लम है। आप हमेशा मुझे गंवार क्यों कहते हैं। आखिर हमारी गृहस्थी संभालने में मैंने कौन सी कमी कर दी। बच्चे भी पढ़ लिख कर अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। तब अमित बोला, मैं रुपए कमाता हूँ, उससे गृहस्थी चलती है, और बच्चों को मैंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उनकी महंगी फीस भरी, तब जाकर आज वे अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। इन सब में आखिर तुमने क्या किया। ये सुनकर मधु का दिल पीड़ा से कराह उठा कि उसके पति कैसी बातें कर रहे हैं। उस दिन के बाद से वो एकदम खामोश हो गई। अब उसके पति कहीं उसे बाहर जाने के लिए कहते थे तो भी वो साथ जाने से इनकार कर देती थी। अमित भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा था। मधु ने भी अब खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया था। पति उसे गवार कहते थे या ताने मारते थे तो भी वो नजरअंदाज करने की कोशिश करती थी, लेकिन हर ताना उसके हृदय को भेद जरूर जाता था। धीरे धीरे करके उसने अपने दिल को पत्थर समान बना लिया था, ताकि पति के व्यवहार का उस पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। सारी जिंदगी उसने अपनी बेइज्जती में गुजार दी। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने एमए किया था, लेकिन शादी के बाद सास ससुर की सेवा और देवर का ध्यान रखने में समय निकल जाता था। उसने कभी खुद के बारे में कुछ सोचने की कोशिश ही नहीं की। उसके लिए उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां सबसे बढ़कर थी। फिर दो जुड़वा बच्चों के जन्म के बाद तो उसकी व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो अपनी जिंदगी में गृहस्थी संभालने के अलावा और कुछ कर नहीं पाई। ना तो उसे अपने श्रृंगार का ध्यान रहता था और ना ही वो जल्दी किसी से घुल मिल पाती थी। उसका स्वभाव थोड़ा अंतर्मुखी था, तो अमित को लगने लगा कि उसकी पत्नी ज्यादा स्मार्ट नहीं है और वो लोगों के बीच घुलने मिलने के लायक भी नहीं है। उसे कोई ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए वो हमेशा चुपचाप रहती थी। लेकिन मधु चुपचाप बस अपने फर्ज निभाती चली गई। धीरे धीरे करके उसके ससुराल वाले भी दुनिया से चले गए और बच्चे भी पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में बाहर चले गए। तब वो घर पर बिल्कुल अकेली पड़ जाती थी। वो चाहती थी कि उसे पति का साथ मिले, लेकिन पति तो उसे गंवार समझता था, इसीलिए उसके साथ समय बिताना भी उसे गंवारा नहीं था। उल्टा जब भी वे दोनों साथ होते थे तो किसी ना किसी बात में कमी निकालकर वो उसे गंवार बोल देता था, और ये बात मधु को चुभ जाती थी। तो अब उसने खुद ही पति से एक निश्चित दूरी बना ली थी और अपना समय वो अपने हिसाब से काट रही थी। एक दिन रविवार की छुट्टी का दिन था। मधु सुबह सवेरे नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो दूसरे शहर में रहने वाले उसके देवर और देवरानी दरवाजे पर खड़े थे। उन दोनों को देखकर वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसका देवर उससे बहुत सम्मान से बात करता था और देवरानी के साथ भी उसके रिश्ते बहुत प्यारे थे। वो दोनों घर के भीतर आए। अमित भी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ और तुरंत ही मिठाई लाने के लिए बाजार चला गया। इधर उन दोनों को गेस्ट रूम में भेजकर मधु भी नाश्ते की तैयारी में जुट गई। नाश्ते में उसने पोहे और पकौड़े बना लिए थे। सबने स्वाद लेकर नाश्ता किया। फिर वो दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। दोपहर में उसने शाही पनीर, मसाला भिंडी, राजमा, दाल चावल और रोटी बनाई थी।
खाना बहुत ही टेस्टी था। खाना खाते खाते बातचीत भी चल रही थी। उसकी देवरानी सुचित्रा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी, तो उद्योग जगत के बारे में तरह तरह की बातें कर रही थी। अमित भी दिलचस्पी लेकर बातें कर रहा था। बातों ही बातों में वो कहने लगा, तुम तो कितने स्मार्ट हो, कितनी नॉलेज है तुम्हें। ये तो कम पढ़ी लिखी है, इसे तो बात करने का ढंग भी नहीं है। मधु चुपचाप सब सुन रही थी। तभी उसकी देवरानी सुचित्रा ने अपने जेठ जी को करारा जवाब देते हुए कहा कि मैं चाहे कितनी भी स्मार्ट हूं, मुझे चाहे जितनी भी नॉलेज हो, लेकिन इतने सालों से आपकी गृहस्थी दीदी संभाल रही है। आपको उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग स्मार्टनेस होती है। कोई और उसकी जिंदगी नहीं चला रहा होता है। हो सकता है कि मुझे किसी क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी हो और दीदी को कोई और जानकारी हो। इस तरह मुझसे उनकी तुलना करके उनके इतने सालों की मेहनत पर सवाल मत उठाइए। दीदी जो भी है, कभी तुलना का खेल तो नहीं खेलती ना। आपकी सैलरी भी मेरे पति से कम है, तो क्या कभी उन्होंने अपने देवर की कमाई से आपकी कमाई की तुलना की है? ये सुनते ही अमित बगले झांकने लगा। तब सुचित्रा ने आगे कहा, आपसे बेहतर तो मुझे दीदी लग रही हैं, जिन्होंने कभी ये तुलना का खेल नहीं खेला। लेकिन आप तो जब मन करता है तब उनकी तुलना किसी ना किसी से करके उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। रिश्ते निभाना तो आपको आता ही नहीं है, और चले हैं दीदी की स्मार्टनेस पर सवाल उठाने। अगर आप भी थोड़े स्मार्ट होते तो आपको भी पता होता कि इस तरह अपनी पत्नी की तुलना किसी और से नहीं करते, क्योंकि अंततः पत्नी ही आपके काम आएगी, कोई औरत नहीं। अब तो अमित की बोलती ही बंद हो गई थी। आज सुचित्रा ने उसे उचित जवाब दे ही दिया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मधु ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने आकाश खड़ा था। आकाश ने तुरंत ही मधु के पैर छूते हुए कहा, मैम, मैं आज आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है और उसी के लिए स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन रखा गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप भी चलिए। मैं सबको बताना चाहता हूं कि आपकी वजह से ही आज मैं इतना पढ़ लिख पाया हूं। ये सुनकर अमित हक्का बक्का होकर मधु की ओर देखने लगा। वो हैरानी से बोल पड़ा, मधु, तुम बच्चों को पढ़ाती हो? तो आकाश कहने लगा, सर, आपको नहीं पता? मैम हम जैसे गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती हैं और बहुत बढ़िया पढ़ाती हैं। अब तो अमित की हैरानी की कोई सीमा ही ना रही। वो तो अपनी पत्नी को कुछ समझता ही नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मधु किसी बच्चे को पढ़ा भी सकती है। आकाश कहने लगा, सर, आप ही मैम के साथ जरूर आइएगा। अमित ने सब सुनकर सहमति में सिर हिला दिया। अगले सप्ताह ही प्रोग्राम था। जब प्रोग्राम में अमित पहुंचा तो आकाश मधु को अपने साथ मंच पर ले गया और उसने बहुत ही भावुक कर देने वाला भाषण दिया, जिसमें केवल मधु की ही तारीफ थी। मधु की आंखों में खुशी के मारे आंसू छलक आए और इधर अमित की आंखों में शर्मिंदगी भर आई। वो अपनी पत्नी को हमेशा कम समझता था। आकाश की बातों से प्रभावित होकर प्रिंसिपल मैम ने तो मधु को अपने स्कूल में पढ़ाने का ऑफर तक दे दिया, जिसे मधु ने भी सहज ही स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो भी देख रही थी कि इतने सालों के अथक परिश्रम के बाद भी घर में उसकी कोई कद्र नहीं थी। तो अब उसने भी अपने व्यक्तित्व के विकास का फैसला कर लिया था। अमित के आश्चर्य की कोई सीमा न रही। जिसे वो कम पढ़ी लिखी गवार समझता था, आज उसका सम्मान हो रहा था और उसने अपनी जिंदगी में रुपए कमाने के अलावा और क्या ही किया था। उस दिन के बाद से अमित किसी से भी मिलता था तो बस अपनी पत्नी की तारीफ ही करता था, उसकी उपलब्धियों को गिनवाता था, लेकिन उसे कभी सीधे सामने देखकर माफी मांगने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। दोस्तों,
किसी भी इंसान की काबिलियत का आकलन केवल पढ़ाई लिखाई, कमाई या दिखावे से नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति की अपनी अलग प्रतिभा और मेहनत होती है, जिसे पहचानने और सम्मान देने की जरूरत होती है। तुलना और ताने रिश्तों को कमजोर करते हैं, जबकि सम्मान और सराहना रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।